मान लो अगर ये ग्लास नहीं होता तो रे ऑफ लाइट कैसे आती, वो ऐसे स्ट्रेट आती ना, ऐसे करके, ये ऐसे करके, और देखिए एक बार ऐसे आता, इसको पीछे ऐसे करके मान लो स्ट्रेट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखो तो दोनों रे कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। इसमें एक सवाल बोलेगा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर आप इस वाले पॉइंट से ना इस वाले पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए। मान लो इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, के लिखा है क्या, मान लो ये आर है, क्या ये आर है, तो लेंथ ऑफ जो क्यू आर है, लेंथ ऑफ क्यू आर है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल ये भी आएगा कि सर किन बातों पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले लिखने के बाद एक बार बताओ मेरे को कि व्हाट इज द मीनिंग डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक और लाइन लिखो, लिखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, लिखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ कौन सा, Q to R, Q to R, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। QR क्या है, QR रिप्रेजेंट हियर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये, इसको डिफाइन भी कर सकते हो। देखिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लेटरल, लिखो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे and the direction of incident ray, and the direction of incident ray is called lateral displacement. It's called lateral displacement. Okay, it's called lateral displacement. समझ में? देखिए अब इस वाले को हम लोग ना कैलकुलेट भी करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अब तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो भी है वो बस मैथमेटिक्स, फिजिक्स खत्म हो गया यहाँ से। क्या है? अच्छा इस वाले ट्रायंगल में है, बिल्कुल देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने क्या बोला कि क्यू आर इज अ परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ 90 डिग्री एंड दिस शुड बी एंगल थीटा, और व्हाटएवर यू वांट टू टेक बेसिकली वो डेविएशन है, याद है, एंगल ऑफ डेविएशन है। इसको मान लेते हैं मेरा ये फिलहाल ये थीटा एंगल, तो हम ये पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एंगल when the ray of light is coming from ray to denser medium, theta is given by I minus R। सबको पता है ये बात, ठीक है। तो ये तो हम यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से जो थीटा एंगल है वो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू I minus R हो जाएगा। ये बात आप सबको पता है ना। देखो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो दिस ये जो पूरा I है ना, ये पूरा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा R प्लस थीटा का। जैसे थीटा का मान कितना आएगा, I minus R। ये हम लोग शायद पहले क्लास में प्रूव कर लिया था। एक काम करिए, यहां से कैसा लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहां से ये देख लिया पी क्यू, इसको मान लो ये आर एस है, क्या है आर एस है। अब ध्यान समझो, सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए हम ऐसे कर क्यों है, क्योंकि जो मेरा मेन मोटिव है वो क्या है, वो निकालना है वैल्यू ऑफ क्यू आर। अगर हम वैल्यू ऑफ क्यू आर निकालना है तो हमको ट्रायंगल पी क्यू आर लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि from triangle PQR, from triangle PQR what can I say sir? देखिए ये वैल्यू हम जानते हैं, ये वैल्यू को निकालना है, और यहां से एक वैल्यू है जो हम निकाल सकते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ PQ। हमारे बस का नहीं है कि हम वैल्यू ऑफ PR निकालें, किसी भी वे में हम PR का वैल्यू तक नहीं पहुंच सकते हैं। सोचो ये तो यहां से यहां तक डिस्टेंस एयर में नहीं पता है, बट एनी हाउ आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PQ। तो ये आपका क्या है, ये आपका मान लो अगर एंगल थीटा दिस वन इज परपेंडिकुलर, और ये क्या है PQ क्या है, इज हाइपोटेनस। तो क्या अपना हम क्या यूज कर सकते हैं, sin थीटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम यहां पर द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, P by H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, P by H, वो आपका QR by H। H कौन सा है, H इज PQ। ये बात समझ में आ सबको, हो गया ये। अब यहां से
एक काम करना आपको है, इस वाले को तो हमको तो निकालना ही है, लिख दिया, ये मेरा इक्वेशन हो गया, मेरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर जो थीटा एंगल है ना, आई कैन राइट हियर sin थीटा, थीटा क्या है, I माइनस r इक्वल्स टू क्यू आर बाई पी क्यू। मैडम आपको तो क्यू आर के वैल्यू निकालना ही है, निकालना है क्यू आर, यहाँ लिखिए क्यू आर इज गिवन एज पी क्यू टाइम्स ऑफ साइन आई माइनस आर। यहां तक सही है, इक्वेशन नंबर 1 यहां तक तो सही है, कुछ समझ आ रहा है। अब आते हैं सर, अगर मुझे एनी हाउ तो वैल्यू ऑफ पी क्यू मालूम पड़ जाए, और मुझे पी क्यू मालूम पड़ जाए तो हम यहां वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां से अगर मुझे इस ट्रायंगल से पी क्यू का वैल्यू पता चल जाए कि पी क्यू कितना है, तो हम इस वाले को सॉल्व कर लेंगे ना, मेरे को वैल्यू मिल जाएगा। तो पी क्यू मेरे लिए अननोन क्वांटिटी, यहाँ पर अननोन है, हम पी क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। सर पी क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे इन ट्रायंगल नंबर पी एस क्यू, लिसन इन ट्रायंगल नंबर, ध्यान सुनिए, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, जो पी एस क्यू ट्रायंगल है, ठीक है आपको कुछ पी एस क्यू दिस ट्रायंगल सर अप्लाई हियर। अब सवाल ये है कि इस वाले के अंदर आपको साइन टेन कॉस सब कुछ यूज कर सकते हो, कैसे कर रहे हो दिखाते हैं। बेसिकली दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना, ये मेरा कोई काम का नहीं है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब इस वाले से। अगर इस वाले वैल्यू के अंदर ये एंगल आर है ना, मतलब इस वाला क्या होगा, दिस इज अ परपेंडिकुलर होगा ये वाला वैल्यू, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा बेस एंड दिस विल बी आर हाइपोटेनस। यस और नो मैडम, यस और नो। अब बताओ अगर मुझे यहाँ पर साइन कॉस टेन कोई भी एक रेशियो यूज करना होगा, हम कौन सा यूज करेंगे, आई यूज कॉस वाला। क्यों, कॉस में क्या देगा, बी बाई एच होता है, बेस मेरे को ये देगा, बेस जो कि हम जानते हैं ऑलरेडी, और हमको एच तो निकालना है। बस में हमको बेस का वैल्यू पता है, बेस कितना है, इसका थिकनेस टी है, वो मेरे को पता है। अगर मेरे को एच मालूम पड़ जाए, हम तो वही चाहते हैं मेरे को एच मालूम पड़ जाए, हमको पी क्यू मालूम पड़ जाए, तो हम यहाँ क्या यूज करने वाला है, हम यूज करने वाला है cos थीटा, राइट हियर cos r, जिसके लिए r है ना, यहाँ पर देखो ये r को रिप्रेजेंट कर रहा है, cos r वो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका cos r इक्वल्स टू b by h, b कितना है इसका, b is ps डिवाइड बाय pq, एकदम सही चीज है ये। अब यहाँ से p का वैल्यू कितना आएगा, pq विल बी इक्वल्स टू PQ will equals to PS divided by cos of R. Now tell me madam, what is the value of PS? PS is nothing but the thickness T. याद है ना, ये क्या है, ये AB के बराबर है, AC के बराबर है, और AC CD है, थिकनेस या T लिख दो। तो जो PQ है T तो उसका वो हो जाएगा T by cos R। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, ये जो है ना, ये जो विड्थ है, ये जो, हाँ सॉरी, जो विड्थ है ना वो ही आपका टी है, मान लिया तो टी लिख लिया। अब हमको वैल्यू मालूम पड़ गया है, हम क्या करेंगे, पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से जो आंसर आएगा आप लिख लो एक बार, इसको तो एरेंज कर देते हो लाइन को, काम का नहीं मेरा। देख यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से होगा आपका क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू, पी क्यू कितना है, टी डिवाइड cos r into sin i minus r, और ये pq क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसको मान लेते हैं हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, x या x, आप जिसको जो भी अच्छा लगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मान लो x से लिखते हैं, चलो x लिखते हैं, फॉर्मूला क्या आ गया, वो आ गया t sin i minus r डिवाइड बाय cos r। तो ये जो फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला इज द फॉर्मूला फॉर lateral displacement x, this one is the value of x। यहाँ लिखिए lateral displacement, lateral displacement। अब हम बताओ इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो lateral displacement है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। फॉर्मूला देख के आप बोल सकते हैं किन किन बात, ऐसे मान बोले कि ऑन विच फैक्टर द वैल्यू ऑफ lateral displacement डिपेंड, तो अब क्या बोलोगे भाई, पहला तो चीज हो गया कि थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का विड्थ कितना है उस पर डिपेंड करेगा, उसका कितना थिकनेस है। बस समझ में आ गया आपको, पहला तो ये कंडीशन है, ठीक है, थिकनेस बोलिएगा। तो पहला क्या होगा, थिकनेस
थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स में पहला क्या होगा, थिकनेस ऑफ द स्लैब, दूसरा क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एंगल आई एंड आर आल्सो दे रहा। अच्छा, वैल्यू ऑफ एंगल आई पे करेगा या पे करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एंगल आई। कैसे, देखो अगर मैं आई को क्या कर दूं, जीरो कर दूं, कितना कर दूं, जीरो, नो डिस्प्लेसमेंट। कैसे चेक कर देखो, if the value of I is zero means for the normal incidence I am looking like the ऐसे दिख रहा है, हम इसको ऐसे दिख रहे हैं, I की वैल्यू कितना हो गया, I is zero। अगर I zero है तो R में कितना हो जाएगा, also zero ना, नो इसमें तो कोई डिविजन ही नहीं होगा, हो गया। अगर I zero है तो R क्या हो जाएगा, zero है ना, because of no deviation। अगर डिविजन नहीं है तो वैसे क्या बोलेंगे, x will be equals to t multiply sin 0 और r 0, तो पूरा 0 है ना, तो sin 0 क्या होता है, sin 0 होता है, तो किस बात का डिफ्लेक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट किस बात का, किसी बात का नहीं, ठीक है, एक्चुअल वो हो जाएगा, मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे करके स्ट्रेट चला जाएगा, जितना उसका थिकनेस है 0 आ जाना चाहिए, ये तो होना चाहिए और क्या होगा।